मेरे पास तो नहीं चल रही। पीछे चल रही थी इसकी फाइल कहाँ है तो? फाइल, वो रास्टर वाली क्या है बोलते उसको, हाँ वो वही भी तो। दे रही थी, फाइल सेव नहीं की? वो सेव ही नहीं थी उसको। क्यों? कर रहे थे वो वाली हो रही थी 248 GB, पता नहीं कितना बता रही थी। शॉर्ट में जो आपने बताया था वो भी ना आ गया। नहीं, आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल। ठीक है, चलो देख लूंगा मैं पीछे। पीछे होगा ना उसमें। आज हम लोग एक तो देखेंगे असिस्टेंस क्या होता है। क्या? असिस्टेंस या असिस्टेंट बोलो या असिस्टेंस बोलो, एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। कि मैं इसका तो पहले कलर जो है ब्लैक कर देता हूँ। बैकग्राउंड का? हाँ, असिस्टेंट। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे 4 सर्कल्स बना रहा हूँ। एक सर्कल मैंने यहाँ रखा, इसका कलर मैं वाइट दे देता हूँ। एक मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। इसकी एक और कॉपी, इसको मैं नीचे रखता हूँ। एंड एक और कॉपी ले लेते हैं, इसको और नीचे करते सर्कल बनाया था क्या सर? हैं। हाँ, सर्कल, चारों सर्कल्स बनाए मैंने। और कॉपी किया है कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी से, है ना। ये सर शेप कहाँ पे मिलेंगी ये? ये ऊपर। ठीक है। अब मैं इन सब का कलर अलग अलग कर देता हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ डिफरेंस क्या है। इसका कुछ मैं रेड कर देता हूँ, इसका कुछ मैं ब्लू कर देता हूँ, और इसका कुछ मैं ऑरेंज येलो कर देता हूँ। अभी मैं इन चारों को एनिमेट करा रहा हूँ, पोजीशन देके। पी प्रेस किया, पोजीशन दिया, एंड लगभग लगभग 3 सेकंड का मैं एनिमेशन कराऊंगा। अब मैं यहाँ पे आके एन प्रेस कर दूंगा। सर अब मैं अगर चारों एनिमेशंस को देखूं तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सेम टाइम पे जा रहे हैं, सेम स्पीड में जा रहे हैं। हेलो असिस्टेंट का मतलब है, हाँ कोई पूछ रहे हो? सर, मैं ये पूछ रहा था जो ये की फ्रेम लगाते हैं ना, हाँ, इसके बाद ये एक ही लाइन में सीधा जाए, इसके लिए कोई बटन दबा के सरकाना हो तो माउस से? शिफ्ट दबाना साथ में। शिफ्ट दबा के आगे सरकाएंगे तो सीधा जाएगा वो? हाँ, मतलब मैं किसी भी शेप को, जैसे इसको पकड़ा है, मैं अगर हाँ। डायरेक्टली मूव कर रहा हूँ तो ऊपर नीचे जा रहा है ऐसे। लेकिन हम्म। अगर मैं शिफ्ट के साथ करूँ तो बिल्कुल सीधा जाएगा, कुछ भी हो जाए। ठीक, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे असिस्टेंट लगाऊंगा। असिस्टेंट का काम है स्पीड में वेरिएशन लाना। तो पहले मैं व्हाइट वाला और रेड वाला, इनको ऑन रखूंगा बस। मैं इन दोनों की कीज को देखना चाहता हूँ, तो यू प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो नीचे वाला 3 नंबर का शेप है, मतलब यहाँ पे जो रेड वाला शेप है, मैं उन दोनों कीज को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब दोनों कीज को सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आएगा की फ्रेम असिस्टेंट, और यहाँ पे 3 टाइप के असिस्टेंट आएंगे। एक तो आएगा इजी ईज, एक आएगा इजी ईज इन, और एक आएगा इजी ईज आउट। मैं सबसे पहले इजी ईज आउट लगाता हूँ। जैसे ही आपने इजी ईज आउट लगाया, इनका जो की का बिहेवियर है या फिर शेप है वो चेंज हो गया। और यहाँ पे क्या चेंज आता है देखना, प्ले करता हूँ। फिर बात करते क्या चेंजेस लग रहे हैं? हैं। पॉज तो 3 सेकंड पे ही रहे। मतलब उसके बाद शुरू होता है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ इसकी रेट के साथ, हो क्या रहा है, शुरू में स्लो है, एंडिंग फास्ट है। क्योंकि अगर वो एंडिंग फास्ट नहीं करता तो 3 सेकंड पे पहुंच नहीं पाता, लेट पहुंचता। तो आउट जो है वो करता है स्टार्टिंग स्लो और एंडिंग फास्ट। और मैं अब आता हूँ, इसको बंद करता हूँ रेड वाले को, इसको ऑन किया ब्लू वाले को। इसकी कीज देखते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, असिस्टेंट में गए और इजी ईज इन कर दिया। ये जस्ट उल्टा होता है आउट का। स्टार्टिंग फास्ट होती है, एंडिंग स्लो होती है। तो आउट स्टार्टिंग स्लो, इन एंडिंग स्लो। स्लो वाला टर्म याद रखा जाता है, फास्ट वाला टर्म याद नहीं रखा जाता कभी।
तो एकदम अपोजिट होता है, जहां स्लो होगा उसके अपोजिट फास्ट होगा। एंड लास्ट जो सबसे ज्यादा काम में आएगा, इजी ईज, मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, असिस्टेंट में जा रहा हूँ और इजी ईज कर रहा हूँ। मैं ब्लू वाले को एक बार बंद कर देता हूँ और इन दोनों को चला, इसमें क्या हो रहा है, साथ में कहाँ चल रहा है, इसमें लास्ट में स्लो हो रहा है क्या सर? लास्ट में स्लो तो इनमें भी हो रहा था, तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? में एक ही स्पीड देता है। ऊपर वाला तो सेम जा रहा है सर। ऊपर वाला तो कुछ चेंज थे, ऊपर वाला तो नॉर्मल है। अच्छा, इजी ईज जो येलो वाला है उसमें स्टार्टिंग भी स्लो हो रही है और एंडिंग भी स्लो हो रही है, बीच में फास्ट है। हाँ। तो मैं अब अगर चारों को चलाऊं तो आपको आइडिया लग जाएगा, चारों के चारों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, जबकि टाइमिंग सेम है, कीज दो ही है, सब कुछ सेम है, बस असिस्टेंट हमने चेंज किया हुआ है, तो ये वेरिएशन आ रहा है सब। असिस्टेंट के 4 ऑप्शन है क्या सर? असिस्टेंट के 3 ऑप्शन है वैसे तो, एक तो नॉर्मल मोड हो गया और बाकी 3 हमने जो अप्लाई अच्छा किए, अच्छा। ठीक है ना। 3 टाइप के असिस्टेंट होते हैं और ये तीनों की तीनों काम के है, बट सबसे ज्यादा मतलब मैं 99% मान के चलूँ तो एक ये जो येलो वाला है इजी ईज, ये काम का है, इसलिए इसका ही शॉर्टकट याद रखना है। इसका शॉर्टकट होता है F9। किसी भी की को आप अगर F9 कर दोगे, जैसे मैं ये जो व्हाइट वाला शेप है उसको कीज को सिलेक्ट करके F9 कर दूं तो ऑटोमेटिकली वो इजी ईज हो जाएगा। अब येलो और व्हाइट सेम ही जाएगा। इजी इसकी है। इजी ईज की शॉर्टकट है F9। अगर आप लैपटॉप यूजर हो तो फंक्शन के साथ F9, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि लैपटॉप में कई बार फंक्शन दबाना पड़ता है जितनी भी कीज होती है। अगर किसी की को नॉर्मल मोड में कन्वर्ट करना हो, दोनों कीज को सिलेक्ट करो और कंट्रोल के साथ क्लिक कर लो, किसी भी की को, है ना, कंट्रोल के साथ। हाँ, मुझे अगर इन कीज को नॉर्मल करना है, सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ क्लिक किया, जैसे भी आप कर सकते हैं। ओके, अब इससे करते क्या है आप लोग, एक बार मैं वापस एक नया कंपोजिशन लेता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल तो कार्ड लेके आते हैं, एक स्ट्रीट लेके आते हैं, इस कार को एक बार मैं फ्लिप कर देता हूँ, पोजीशन देते हैं इसको, ठीक। अब ये गाड़ी अगर मैं बाहर नहीं निकाल के यहाँ पे रोकना चाहता हूँ तो इसमें कौन सा असिस्टेंट लगेगा, बताओ। इस गाड़ी की दोनों कीज में कौन सा असिस्टेंट लगेगा? नाम तो याद नहीं आ रहा सर, आपने ब्लू वॉल पे लगाया था, वो लास्ट में स्लो हो जाके रुकती है, स्टार्टिंग नॉर्मल होती है। मतलब गाड़ी मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पे रुक रही है, मतलब लास्ट में स्लो होगी, तो इन वाला जो काम है उसका वही काम है कि वो लास्ट में स्लो करता है, एंडिंग स्लो करता है, तो मैं इन लगाऊंगा, होगा क्या, यहाँ पे आके धीरे हो जाएगी। और अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता, मैं स्टार्ट इसको यहाँ से करता
एंड बाहर कर रहा होता तो मैं यहाँ पे आउट लगा रहा होता, क्योंकि स्टार्टिंग स्लो होगी इसकी, धीरे धीरे स्टार्ट होता है फिर फास्ट भागता ये चीज सर वैसे की फ्रेम से नहीं कर सकते क्या? है। नॉर्मल की फ्रेम से कीज ज्यादा हाँ। लगेगी, बस 2 कीज है, नहीं कर सकते, बाकी अच्छा, करने को तो बीच कर में सकते एक्स्ट्रा की लगानी पड़ेगी। हैं एक्स्ट्रा भी और बहुत सारे, क्योंकि अगर हम 3 कीज भी लगाते हैं, मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक स्लो चलता हूँ फिर फास्ट चलता हूँ, झटके से फास्ट होगा वो, यहाँ पे ग्रेजुअली हो रहा है धीरे धीरे, तो थोड़ा सा स्मूथनेस की कमी होती है, बाकी अगर बहुत सारे कीज लगा दोगे तो हो जाएगा। एक मैं ला रहा हूँ यहाँ पे फैन, अगर मिल जाता है तो शायद डाउनलोड्स में मिल जाए। इसको बंद करो, इसको बंद करो। इसका सबसे पहले तो एंकर पॉइंट चेंज करना है मुझे, वाई प्रेस करते हैं और एंकर पॉइंट रखते हैं, और अब मैं प्रेस कर रहा हूँ आर, रोटेशन पे की लगाओ, और मैं लगभग लगभग इसमें 150 की रोटेशन दे देता हूँ, 150 रोटेशन, ये ऐसे घूम रहा है। अब एक्चुअली में लग स्लो रहा है, बट एक्चुअली में बहुत फास्ट घूम रहा है ये, क्योंकि 150 रोटेशन बहुत होती है ना। मैं एक बार नीचे वाली कीज को डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। सबसे पहला काम तो यहाँ पे मोशन ब्लर लगाने का है। मोशन ब्लर होता क्या है, कभी भी कोई चीज अगर स्पीड में जा रही है तो वो ब्लर फॉर्म में दिखती है, तो मुझे इसको मोशन ब्लर करना है, तो ये है मोशन ब्लर का मेन स्विच, इसको ऑन करना है। और यहाँ पे भी एक मोशन ब्लर लेयर का भी स्विच आता है एक, इसको भी ऑन करना है, तो ऑटोमेटिकली वो ब्लर हो जाएगा। तो अभी ऐसा लगेगा कि एक्चुअली पंखे जैसा घूम रहा है, जैसे ये पंखा घूम रहा है, ये पंखा घूम रहा है, ब्लर फॉर्म में घूम रहा है। बट इसमें असिस्टेंस कौन सा लगेगा, स्लो से फास्ट, और क्योंकि पंखा यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो चालू भी स्लो होना चाहिए, एंड भी स्लो होना चाहिए, तो F9। बहुत फास्ट है ना वो। 3 टाइप के स्टेजेस होते हैं स्पीड के आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, पहला नॉर्मल कीज, दूसरा असिस्टेंट कीज, तीसरा ग्राफ एडिटर। मैं भी बस ग्राफ एडिटर की झलकियां दिखा रहा हूँ, पढ़ेंगे हम लोग। अभी ये झटके से रुक रहा है, मतलब भले ही स्लो रुक रहा है बट झटके लग रहा है, देखो इतनी जल्दी तो पंखा रुकता नहीं है, तो आप इसको और ज्यादा मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अभी धीरे 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 रुकेगा। यहाँ से सर बट ये आपको ग्राफ कहाँ से ओपन किया? ये ग्राफ यहाँ से आया, हम लोग ग्राफ के बारे में पूरी क्लास होगी अच्छे से, कैसे करना है, कौन सा ग्राफ सही रहता है, क्या रहता है। मैं बस दिखाने के लिए आई, 3 स्टेजेस की ही पूरा पूरा आफ्टर इफेक्ट होता है, जिसमें 2 स्टेजेस तो हमने देख ली, तीसरी स्टेज ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है ग्राफ एडिटर वाली। इसमें आप अपने हिसाब से चीजों को रुका सकते हो, स्पीड कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर को नहीं पता ना कि हम किस चीज को एनिमेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कैसा रुकता है, क्या रुकता है, हमको पता है, तो हमें ग्राफ एडिटर के थ्रू करना होता है। हम पढ़ेंगे ग्राफ एडिटर आगे चलते हैं। फिलहाल मैं एक असाइनमेंट करता हूँ इसको, तो मैं करता हूँ ये वाला, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। पेंडुलम का एनिमेशन है, इसमें एक तो सर्कल है, एक लाइन है, और एक ऊपर और सर्कल है, और नीचे शेडोज बनाई गई है। तो ये वाला एनिमेशन मैं अगर करना चाहता हूँ तो मुझे इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे शेप्स लेने पड़ेंगे। अगर इलस्ट्रेटर में बना सकते हो तो प्रीफर करो इलस्ट्रेटर में बनाओ, अगर यहाँ पे भी बनाना चाहते हो यहाँ पर भी बना सकते हो ऐसे छोटे मोटे शेप, बट क्योंकि मुझे इलस्ट्रेटर से चीज यहाँ पे कैसे लाते हैं वो दिखानी है, तो इसलिए मैं इलस्ट्रेटर में डिजाइन कर रहा हूँ फिलहाल उस चीज को ना, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, आफ्टर इफेक्ट्स एक एनिमेशन वाला सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे डिजाइनिंग हम लोग कम ही करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक सर्कल लेता हूँ,
इस सर्कल को मैं थोड़ा सा कलर देता हूँ orange। और लाइन हटाई देता हूँ। एक मैं लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। सर्कल को मुझे ऊपर लाना है, ऊपर लेके आता हूँ। और इस सर्कल की कॉपी लेके यहाँ रखते हैं और छोटा करते हैं थोड़ा सा उसको करते हैं। इसकी वापस से मैं थिकनेस थोड़ी सी करा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये शेप मैं आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करूँ। तो इसको पीएनजी जेपीजी में सेव करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधी इलस्ट्रेटर की फाइल खुल जाती है। मैं सेव कर रहा हूँ इसको, डेस्कटॉप पे जाते हैं, उसको नाम देता हूँ मैं पेंडुलम। सेव। कैसे खोलना है इलस्ट्रेटर की फाइल को? आपको उस फाइल को उठा के सीधा, अरे ये नहीं है, यहाँ पे लाके रखना है। अगर तो उसमें एक ही लेयर है जो कि मेरे इसमें है तो वो कुछ भी ऑप्शन नहीं पूछेगा। अगर उसमें 3-4 लेयर्स है तो वो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। जैसे मैं एक फाइल लेके आता हूँ, तो वो एक ऑप्शन पूछेगा। अरे पूछा ही नहीं, ये भी एक ही लेयर का है। अब इसमें मल्टीपल लेयर्स थी तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ गया। तो आपको यहीं से पता पड़ जाएगा कि इस फाइल में मल्टीपल लेयर्स है या सिंगल लेयर है। तब जाके आपको यहाँ पे जो है कुछ सेटिंग करनी होती है। ये बाय डिफॉल्ट फुटेज फॉर्म में होता है, फुटेज में नहीं रखना कभी भी, आपको रखना है कंपोजिशन में, फिर ओके कर देना है। फिलहाल तो मेरा इस कार से कोई काम नहीं था, मेरा पेंडुलम से था। पेंडुलम को उठा को यहाँ पे रखना। स्टार्टिंग में वहाँ पर क्या उधर इसलिए ये रखा था सर क्योंकि मल्टीपल मल्टीपल लेयर कैसे सर ये? मल्टीपल लेयर इन द सेंस कि मैं इस कार को अगर ओपन करूं तो इसके टायर जो होंगे वो अलग लेयर में होंगे अच्छा अच्छा। और बॉडी जो होगी वो अलग लेयर में होगी। ठीक है, ये सब इसलिए वो ऐसे ऑप्शन पूछता है। इसमें क्या एक ही लेयर है तो वो ऑप्शन पूछेगा ही नहीं आपसे। बाकी मैं आऊंगा उस कार पर भी आऊंगा अभी। अब मुझे इन दोनों का बेसिकली कनेक्शन देखना है। सबसे अच्छी चीज ये है, अगर आप सेम वर्जन यूज करते हो, जैसे मैं आफ्टर इफेक्ट्स का भी 20 यूज कर रहा हूँ, इलस्ट्रेटर का भी 20 यूज कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे वहां पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे मान लो इसका कलर चेंज करता हूँ, इसका भी कलर चेंज कर देगा। कंट्रोल एस करना है बस आपको, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर मान लो आपको सिर्फ इलस्ट्रेटर में क्या अगर आपको सिर्फ इलस्ट्रेटर में कलर चाहिए और सर अपन उसमें क्या अगर एक और शेप बनाते हैं तो क्या चीज? उसमें अपन एक और शेप बनाते हैं जैसे वो भी आ जाएगी। हाँ, सेम लेयर पे सारा काम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इस रेक्टेंगल को फिल कलर करते हैं पहले तो, और एक सर्कल या पॉलीगन ले लेते हैं। चलो अब मैंने ऐसे बना दिया, मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा, वहां पे आ गया होगा, बट ये सेम लेयर में आएगा जो भी आप बनाओगे। अगर आपको एक नई लेयर लेनी है और फिर कुछ बनाना है, वो चीज नहीं आएगी, क्योंकि आपने इंपोर्ट तो कर लिया और इंपोर्ट किया बिना लेयर के, तो वो तो ऑप्शन पूछा ही नहीं उसने। तो इसलिए सेम लेयर पे जो काम करोगे आप वो सब हो जाएगा वहां पे। बस डिफरेंट लेयर पे अगर आप कुछ करते हो, मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे मैंने इस वाली लेयर पे बनाया, अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि वो दूसरी लेयर बना के दे देगा। आएगा सब कुछ, दूसरी लेयर नहीं बना के देगा। लेकिन मुझे तो दूसरी लेयर चाहिए थी क्योंकि यहाँ पे तो 2 लेयर्स है, तो वो नहीं होगा। बाकी बनाने को जो वहां पे बनाना है सब यहाँ पे आ जाएगा। बस ये एक कंडीशन है इसकी कि लेयर्स आप एट ए टाइम एक ही बार इंपोर्ट कर सकते हो, दूसरी तीसरी बार नहीं होगी। इसको यहाँ से हटाई देता हूँ।
अब सबसे पहले तो मुझे इसको जो है एनिमेट करवाना है, तो एनिमेट कराने के लिए काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको छोटा भी कर देता हूँ। इसका जो एंकर पॉइंट है वो मैं रखूंगा यहाँ पर। अब मुझे रोटेट करवाना है तो मैं आर प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ लाइक 40। दो सेकंड बाद करीबन करीबन -40 कर दूंगा, जितना प्लस में जाएगा उतना ही माइनस में जाएगा। और 4 सेकंड बाद लगभग लगभग मैं जो फर्स्ट की है उसकी वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और यहाँ पे आके एन कर दूँ। अब मेरा पेंडुलम चल तो गया लेकिन झटके मार रहा है। जो मैंने पेंडुलम दिखाया था वो झटके नहीं मार रहा था। बहुत स्मूथ चल रहा था क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग स्मूथ है। तो मैं क्या करूंगा, इन सभी कीज को सिलेक्ट करूंगा और F9 कर दूंगा। तो कई बार हमको एनिमेशन को जब स्मूथ करना होता है हम सीधा F9 प्रेस कर देते हैं। ये सर ये वापस उठाना है थोड़ा, पूरा पेंडुलम एनिमेट करके। हाँ ये की फ्रेम वाला थोड़ा समझ में नहीं आया। मैंने रोटेशन पे पहली की लगाई, इसको जितना भी ऊपर रखना है जितना भी रख सकते हो। जैसे मैं अभी एक बार 60 रख रहा हूँ, उतना ही माइनस में रखना पड़ेगा। अब सेकंड्स कितने भी हो आपके हिसाब से रख देना। मैंने 2-2 सेकंड का गैप लिया है। अब मैं 4 सेकंड बाद वापस जो फर्स्ट की है ना उसी की कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे स्लाइडर है ही कंट्रोल वी, तो यही वाली की वापस यहाँ पे पेस्ट कर दिया सो दैट की वापस उसी जगह पे चला जाए। बट ये अगेन झटके मार रहा है बहुत ज्यादा, मुझे झटके नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके F9 कर देता हूँ। अब इसमें एक छोटी सी चीज और थी, इस वाले में देखना शैडो ये वाली भी आ रही है और ये साइड वाली शैडो भी आ रही है। तो इन दोनों शैडोज को कैसे करेंगे हम? पहले तो बैकग्राउंड का कलर चेंज करो, ब्लैक से क्या बोल रहे थे? एक इफेक्ट हम लोग लगाएंगे, ड्रॉप शैडो। इसको उठा के बस यहाँ पे रखना है। इसमें हल्का हल्का सा शैडो आया होगा, बट ये जो शैडो है ये बहुत ही कम आया है, मुझे थोड़ा सा और चाहिए डिस्टेंस इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ऑप्शंस आते हैं कुछ, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस। मैं इस डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा और कम होगा। कलर चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, फिलहाल मुझे ब्लैक कलर ही रखना है। ओपेसिटी शैडो की बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, कम करना चाहते हो कम कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा 50 के आसपास ही रखना था। सॉफ्टनेस मुझे रखना नहीं है, सॉफ्ट हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा बेसिकली शैडो, वो भी नहीं चाहिए मुझे। अंडू करके अब मैं अगर प्ले करूंगा तो शैडो भी दिखेगा। लेकिन सर उसमें तो थोड़ा अलग टाइप से दिख रहा था। इसमें उसमें आपने वीडियो चलाई थी उसमें थोड़ा बढ़िया लग रहा था। ये कौन सा वाला पीछे वाले शैडो की बात कर रहे हो?
नहीं, नीचे वाले नीचे वाला तो बनाएंगे ना अभी, नीचे तो बनाया ही नहीं अभी इसमें, ये तो सिर्फ साइड वाला, ये ड्रॉप शेडो है, ड्रॉप शेडो पीछे दिखता है, तो इसके जो दीवार पे दिख रहा है ना वो है ड्रॉप शेडो। अब नीचे वाला शेडो हम लोग मैनुअली बनाएंगे, उसके लिए कोई आपके पास इफेक्ट है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले तो सर्कल का साइज वाइज बिल्कुल सेम सा होना चाहिए, इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन लगाने के लिए हम लोग कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, कंट्रोल आर से रूलर्स आते हैं। मैं इसको यहाँ रखता हूँ और इसको यहाँ रखता हूँ, इसके बीच में ही आनी चाहिए शेडो। कंट्रोल आर एडोबी के सॉफ्टवेयर में आता है, और यहाँ पे हम इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ ब्लैक, इसकी ओपेसिटी में कर देता हूँ कम। क्या चीज, ये तो पता ही है ना, एक सर्कल लिया, सर्कल बनाया बस, और इसकी ओपेसिटी के लिए टी प्रेस किया और कम कर दिया। अब मुझे इसमें भी की लगानी है पोजीशन पे, तो मैं पी प्रेस कर रहा हूँ, पोजीशन पे की लगा दी। 2 सेकंड बाद, क्योंकि उसका एनिमेशन उस साइड जा रहा था यहाँ पे, यहाँ पर भी तो मुझे रखना है उसको, तो मैं यहाँ पर भी एक बार कैलकुलेशन थोड़ी सी लगा लूंगा। एक 19-20 चाहिए बस, बाकी तो ऐसा तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ना है नहीं, तो कि हमारे कीज बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो जाए। मैं इसको जो है यहाँ पे लेके आता हूँ, और वापस इसको मैं लेके जाऊंगा। अब एक बार मैं कंट्रोल आर जो मैंने लगाया है इसको हटा दूं, और ये कंट्रोल आर वापस इस साइड कैसे भेजा था सर? कैसे, बस उठा के लेके जाओ, डायरेक्टली कहीं पे भी उठा के रख सकते हो लाइंस में। मैं चाहूँ ये तो आपने कोई शॉर्टकट किया था ना अभी, डायरेक्ट इस साइड आ गया। शैडो का हाँ हाँ, अभी कॉपी लेफ्ट पेस्ट साइड किया, आया डायरेक्ट। मैंने क्या किया, ये वाली की को कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। मैं इस लॉक गाइड्स को क्लियर भी कर सकता हूँ ताकि दिखे नहीं। अब मेरा जो एनिमेशन है फिर भी मैच नहीं हो रहा होगा, मैं एक बार प्ले करता हूँ, मैंने बिल्कुल टाइमिंग सही रखी है, कीज एक दूसरे के नीचे रखी है, बट फिर भी ऐसा हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें असिस्टेंट है, इसमें नहीं है। इसमें असिस्टेंट है नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं है, तो इन तीनों कीज को भी आप असिस्टेंट ऐड कर दो F9, अब साथ साथ में जाएगा। बट एक चीज और हो रही थी इसमें, वो छोटा बड़ा भी हो रहा था शैडो, और ऑब्वियसली बात है होना भी चाहिए। कोई भी चीज आपसे अगर दूर जा रही है तो शैडो बड़ा बनता है, अगर पास आ रही है तो शैडो छोटा बनता है। तो ये दूर चला गया इससे, तो यहाँ पे शैडो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, मतलब बड़ी क्या, मेरी नॉर्मल साइज इतनी है तो ठीक है। यहाँ पे जब वो आएगा तब वो छोटी साइज का हो जाना चाहिए उसका शैडो, तो मैं यहाँ पे इसको छोटा करूंगा। शैडो को छोटा करने के लिए स्केल, पहले मैं यहाँ पे भी एक की लगाऊंगा फर्स्ट, देन 1 सेकंड बाद मुझे की लगानी है जिसमें मुझे शैडो को छोटा करना है, बट छोटा चारों साइड से नहीं करना, मुझे सिर्फ साइड से करना है। तो यहाँ पे स्केल के दो दो वैल्यूज है, और दोनों वैल्यूज के बाजू में एक लिंक का ऑप्शन है, इस लिंक को मैं तोड़ रहा हूँ, और यहाँ से हम छोटा बड़ा करेंगे तो सिर्फ विड्थ उसका छोटा है बड़ा होगा। मुझे फिलहाल इतना ही चाहिए छोटा, थोड़ा सा और कर देते हैं, 60 कर देते हैं। अब वापस से मुझे बड़ा करना है, तो आप ये वाली की को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, फिर वापस छोटा, फिर आप इस वाली की को कॉपी कर सकते हो, तो ज़्यादा बेटर है दोनों को पकड़ो, कंट्रोल सी करो एंड कंट्रोल वी करो, वापस मैं आगे आ रहा हूँ एंड कंट्रोल वी कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर दो लास्ट वाले। तो अब ये सामने आएगा और छोटा होगा। चाहो तो उसमें भी F9 कर दो, थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा एनिमेशन। जो लाइन वाला एनिमेशन है वो हम ट्रिम पाथ जब पढ़ेंगे तब करेंगे, जो लाइन आ रही है खत्म हो रही है ये ट्रिम पाथ से होता है। बाकी जो स्पीड का काम था, जो शैडो का काम था, वो इसी से हो रहा होता है। अब इसी में एक स्टेप और आगे जाते हैं मान,
ये तो हुआ एक पेंडुलम का एनिमेशन। मुझे एक साथ 2 पेंडुलम का एनिमेशन करना है। अगर मेरे पास हो तो मैं दिखाऊं पेंडुलम। तो नहीं, मैं अगर गूगल पर ढूंढूं, मतलब मुझे एक के नीचे एक और पेंडुलम रखना है, करके दिखा देता हूँ, मिलेगा नहीं। एक नया कंपोजिशन लेते हैं। जो पेंडुलम था इसी को लेके आता हूँ मैं। सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा, पोजीशन दूंगा, पोजीशन ऊपर रखूंगा। इसका एंकर पॉइंट हम ऊपर रख देते हैं। पहले वाले कंपोजिशन में से की उठा के यहाँ ला सकते हैं क्या सर? हाँ, ला सकते हैं ना। एक की जो होती है कॉपी पेस्ट हो जाती है, किसी भी कंपोजिशन में आप कर सकते हो। ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी कॉपी लेनी है पेंडुलम की। कॉपी लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। अभी तो चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ से करो, क्योंकि ये सिंगल फाइल है। बट जब हम आगे चल के प्री कॉम्प करके एक टॉपिक आएगा, उसमें जब हम कॉपीज लेंगे, वो कॉपी यहाँ पे लिया करो। यहाँ पे कॉपी लेने से होता क्या है, उसका एक नया कॉपी हो जाता है, डुप्लीकेट। उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता। मतलब मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने नाम भी दे दिया टू और ये सब समथिंग समथिंग। जब हम यहाँ से करते हैं ना कॉपी, अभी तो इसमें हो जाएगा, बट जब प्री कॉम्प में करते हो तब वो क्या दोनों सेम होता है। तो किसी एक में चेंजेस करोगे, दूसरे में चेंजेस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ तब समझ में आएगा। इसलिए कॉपी की हैबिट यहाँ पे रखा करो, कि यहाँ से कॉपी करो फिर लेके आओ। अब मैं उसको छोटा कर, इसको मुझे पीछे रखना है थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ इन दोनों को एनिमेट कराऊं। तो सबसे पहले तो मुझे ये करना है, इन दोनों को मुझे ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्रुप कैसे करेंगे, दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया एंड प्री कंपोज किया। प्री कंपोजिशन का मतलब यहाँ पे ग्रुप होता है। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ टू पेंडुलम्स। अब ये एक लेयर में आ गया। अब इसका एंकर पॉइंट मैं ऊपर रखता हूँ। अब जैसे नॉर्मली हमने पेंडुलम को एनिमेट किया था इससे पहले, वैसा ही इसको करेंगे हम। रोटेशन दे देंगे, चलो 45 के आसपास रखते हैं। 2 सेकंड बाद ये -45 हो जाएगा, और 4 सेकंड बाद ये वापस 45 हो जाएगा। ठीक है, या तो कॉपी पेस्ट कर लो या खुद से लिख लो। और तीनों कीज को हम लोग कर देते हैं F9। ये तो नॉर्मली हो गया, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा साइंस लगाया जाए तो बेसिकली अगर हम इसको ऐसे मूव करते हैं तो ये चीज थोड़ी सी और ज्यादा ऊपर जाती है, नीचे वाला सेम। जब ये यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अंदर घुसने वाले हैं इसके। डबल क्लिक करके आप किसी भी प्री कंपोज या ग्रुप के अंदर घुस सकते हो। जो ये वाला बेसिकली पेंडुलम है, इसमें एनिमेशन करोगे आप, ऊपर वाले में तो नहीं करोगे आप, इसमें करोगे। इसका पहले एक बार मैं देख लूँ कहाँ पे एंकर, वापस ऊपर कर। अब मैं इसमें रोटेशन लगा रहा हूँ, लाइक इसमें लगाते हैं 45, -45, वापस 45। अब आपको बाहर निकलना है, तो यहाँ पे जितने भी कंपोजिशंस आपने अभी तक बनाया वो दिखा रहा है। मुझे इसके बाहर जस्ट यहाँ पे निकलना है। अब ये एनिमेशन होगा। ऐसा ही तीसरा भी आप लगाना चाहो, तीसरे में जाके एनिमेशन कर दो। चौथा लगाना चाहो, बट चौथा जरूरत नहीं है।
तो इस टाइप से हम लोग पेंडुलम के एनिमेशन करा सकते हैं। हम अंदर घुस के एनिमेशन करा सकते हैं, इसी को प्री कंपोजिशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्री कंपोजिशन, ग्रुपिंग, इसके 2-3 नाम है। कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स भी बोला जाता है इसको, कंपोजिशन भी बोला, प्री कंपोजिशन भी बोला जाता है, ग्रुपिंग भी बोला जाता है। तो इसी से गाड़ी वाड़ी के जब आपको टायर्स चलाने होते हैं ना, वो इसी मेथड से चलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक नया कंपोजिशन ले लेता हूँ। एक बार यहाँ पे जो कार वाली लेयर थी उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, वापस लेके आता हूँ। एसेट्स हाँ, ठीक है, 3-4 गाड़ियाँ हैं मेरे पास, हम लोग इसको लेते हैं। अब क्योंकि इस कार वाली लेयर में सॉरी कार वाली फाइल में अलग अलग लेयर्स हैं, तो ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे हमेशा कंपोजिशन चूज करना है। यहाँ पे ये यही रहता है तो इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं। ओके, एंड सीधा उठा के नहीं लेके आना है कभी भी गाड़ी को, आपको उस गाड़ी को डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से ही बेसिकली जो है वो फाइल खुलेगी, उसमें सारे की सारी लेयर्स जो होगी वो अलग अलग होगी। मैं चाहता हूँ कि ये जब गाड़ी चले तो इसके टायर्स भी चले, तो मैं करूंगा क्या, इस गाड़ी को सिलेक्ट करूंगा, सभी को राइट क्लिक करूंगा एंड प्रीकम्पोज कर दूंगा। अब इसको मैं पोजीशन देके यहाँ पे रखता हूँ। मैं पोजीशन में एनिमेशन दे देता हूँ इसमें, लाइक 3 सेकंड का एनिमेशन देता हूँ यहाँ या 4 सेकंड का। अब मुझे टायर्स अगर इसके चलाने हैं तो मैं अंदर जाके इसके टायर्स चलाऊंगा। मैं इसमें डबल क्लिक कर रहा हूँ तो अंदर चला जाऊंगा गाड़ी के। अब इसके टायर्स को मैं एनिमेट करा दूंगा। तो मैंने आर प्रेस किया, रोटेशन पे गए और मैं यहाँ पे -5 की रोटेशन देता हूँ, ज़्यादा भी नहीं, देख लेते हैं पहले। ठीक है, अब वापस बाहर निकलते हैं तो अब टायर्स भी चलते हुए नजर आएंगे। अभी तक हमने टायर्स नहीं चलाए थे गाड़ी के। टायर्स थोड़े से स्लो चलाने हैं तो वापस जा रहा हूँ मैं और -3 कर देता हूँ क्योंकि थोड़े से फास्ट लग रहे थे। अब ज़्यादा स्लो हो गए तो 4 करके देखते हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड ही होता है क्योंकि ये कर करके देखना पड़ता है। 5 ही ज़्यादा बेटर था, इससे 6 करके देखते हैं। अब ठीक है, मुझे गाड़ी को थोड़ा सा पंप भी करवाना है, पंपिंग एनिमेशन देना है, तो वापस मैं अंदर जा रहा हूँ और ये जो बॉडी वाली लेयर है ये वाली, इसको अप डाउन मैं करने वाला हूँ। तो ये मैनुअल एनिमेशन होता है और बहुत पास में कीज लगती है। तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं पोजीशन में जाता हूँ, पोजीशन पे की लगाता हूँ, पहली पोजीशन थोड़ी सी ऊपर रखता हूँ ताकि मैं नीचे कर सकूँ उसको। यहाँ पे आए, थोड़ा सा नीचे कर दिया। मुझे बस कॉपी पेस्ट करना है क्योंकि एक की ऊपर है एक की नीचे है, तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल-C कंट्रोल-V करना है। फिर वापस यहाँ पे आए, सभी कीज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, यहाँ पे आए, सभी कीज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। ऐसे कर सकते हैं। अब गाड़ी कुछ ऐसे जाएगी। और मैंने कहा था स्मूथनेस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F9। अब लोग वो तो ये मिला। क्या चीज करते हैं ना। अब साइड मिरर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटी सी चीज, साइड मिरर और ये वैसे मैं अलग सेम रख सकता था, बट अभी मैं फिलहाल के लिए पेरेंटिंग करवा लेता हूँ।
क्या किया छोड़ देना, पेरेंटिंग क्या होती है। थोड़ा सा एनिमेशन को अब स्लो करते हैं, 8 सेकंड का बनाते हैं, तो अंदर वाली कीज भी 8 सेकंड की होगी, ये ध्यान रखना। जो ये वाली कीज है वो भी 8 सेकंड की होगी। क्योंकि सारी कीज सेम होंगी। टायर के लिए सर आपने 2 ही की लगाई है क्या? हाँ, टायर के लिए 2, टायर तो में सर एक। 2 की में तो सर ये एक ही रोटेशन लेना चाहिए ना नहीं, टायर? मैंने यहाँ पे रोटेशन टोटल 6 दिए ना, 6 बार घूमेगा वो। अच्छा ठीक है, मल्टीपल वहाँ पे 6 रखा है आपने, ठीक हाँ, है। मतलब मैंने एक्स की वैल्यू को 6 रखा है। यहाँ पे तो आप एक ही बार घुमा सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पे ज्यादा वैल्यू दे सकते हो। अब मुझे कई बार ऐसा एनिमेशन करना होता है जिसमें ऐसा दिखाना है कि गाड़ी जगह पे ही है, मतलब वैसे तो गाड़ी दिखेगी चलते हुए, बट हम लोग जगह पे ही रखेंगे। तो उस केस में हम लोग बैकग्राउंड्स को चलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपोजिशन लेता हूँ स्क्वायर फॉर्म में, 1080 बाय 1080, ओके। यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड लेके आता हूँ, सिटी लैंडस्केप का अगर मिल जाता है, नहीं मिलता, 3 पिक्सल निकालता हूँ। ठीक है, इसको मुझे केवल जेपीजी में चाहिए। डेस्कटॉप पे लेके जाता हूँ। मैं इसको यहाँ पे लाके रखता हूँ, इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा ऊपर। अब मैं एक और कार लेके आता हूँ, दूसरी। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे आनी चाहिए कार। अब मैंने साइज पहले ले ली, ठीक है, कार बाद में ला रहा हूँ। इस केस में आप ये कर सकते हो कि आप सीधा गाड़ी को उठा के यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपको गाड़ी के लेयर की साइज के हिसाब से कंपोजिशन चाहिए तो आप डबल क्लिक करोगे। अगर आपने पहले से ही कंपोजिशन ले रखा है, मैंने फिक्स एक ले रखा था 1080 बाय 1080, तो मुझे बस डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस उसको उठा के लाने की जरूरत है। मैं इसको यहाँ पे रखूँ, इसको मैं घुमा भी देता हूँ गाड़ी को, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म। अब मुझे ऐसा दिखाना है कि गाड़ी चल रही है वैसे, तो हम सिर्फ बैकग्राउंड को चलाएंगे। पोजीशन पे की लगाई, लेकिन उस केस में बैकग्राउंड इतना होना चाहिए आपके पास। और टायर चलाएंगे, बस अंदर घुसे और टायर चलाएंगे। पीछे वाले बैकग्राउंड को थोड़ा सा कम हाईलाइट अगर करना है आपको, तो आप ये कर सकते हो, थोड़ा सा ब्लर कर सकते हो उसको, या फिर हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक सॉलिड ले लेते हैं। सॉलिड मतलब एक शेप ही हो गया, जिस भी कलर का लेना है। मुझे सपोज
येलो कलर का ले लेते हैं। उस येलो को गाड़ी और बैकग्राउंड के बीच में डाल दो और ओपेसिटी कम कर दो। अब थोड़ी सी कम नजर जाएगी बैकग्राउंड पे, ज्यादा नजर इस पे जाएगी। और हल्का सा अगर आप ड्रॉप ब्लर डालना चाहते हो तो गॉसियन ब्लर के नाम से इफेक्ट आता है इनका। हर जगह यही आता है कि हल्का सा ब्लर कर दो बैकग्राउंड को। एंड गाड़ी को ऊपर नीचे करना भी जरूरी है, तो बॉडी वाला जो पार्ट है उसको मैं पोजीशन दे दूंगा। पोजीशन थोड़ा सा आगे गए, नीचे किया, एंड कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। F9 नहीं किया, F9 कर दो। ये जनरली एडवर्टीजमेंट्स वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है, जहाँ पे ऐसा दिखाना होता है कि गाड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे डिलीवरी वाली जो कंपनीज होती है, जोमेटो हो गया या स्विगी हो गया, वो ना स्कूटर को बीच में रखते हैं, पीछे का बैकग्राउंड को रन कर देते हैं, तो ऐसा लगता है बेसिकली कि वो चल रहा है, एक्चुअली में वो नहीं चल रहा होता। तो इस टाइप के एनिमेशंस होते हैं। अब आपको ट्राई करना है कि एक ऐसा एनिमेशन बनाओ जिसमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट का भी पार्ट हो। आपको एक ऐड बनाना है 20 सेकंड का, मतलब ऐसा एक स्क्वायर पेज लेना है। जरूरी नहीं गाड़ी, मतलब आप कार ही रखो, आप टू व्हीलर भी रख सकते हो, ऑटो भी रख सकते हो। एग्जाम्पल थोड़ा सा हैवी है। व्हाट्सएप पे पड़ा है, मैं भेज भी दूंगा, वो थोड़ा सा आसान है। ठीक है। जोमेटो वाला मेरे पास एक ऐड पड़ा है, मैं एक बार देखता हूँ इसमें पड़ा है क्या मेरे पास। वो थोड़ा ठीक ठाक है। हो जाएगा खैर ये। दिस वीडियो कांट बी प्लेड, ऐसा क्यों? ये हो जाएगा। ये जो ऑडियो है आप कहीं से भी एआई साइट से जनरेट कर लेना चाहो तो आपको अपनी एक ऐड बनानी है, सेम नहीं बनाना। चाहे कोई दूसरी कंपनी लो, चाहे कुछ भी ले लो, उसमें मेन जो हाईलाइट होगा बेसिकली ऑब्वियस बात है, डिलीवरी कंपनी है तो वो स्कूटर वूटर जो भी, बट ऐड की तरह लगना चाहिए, कम से कम 20 सेकंड का होना चाहिए। इसको मोशन पोस्टर्स बोलते हैं वैसे।